Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Your Studies Bulletin। आज की इस क्लास में हम अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले वाले से इम्पोर्टेंट वो भी था, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आइए समझते हैं। हमारा टॉपिक है आज का जर्म लेयर। देखो जर्म लेयर होती क्या है, जर्म लेयर बनती कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले एक ह्यूमन स्पर्म होता है, ठीक है। उसके बाद एक ओवा होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। ये प्लस का साइन क्या दिखा रहा है, इनका फ्यूजन हो रहा है, तो ये एक सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो बनाते हैं। हम सब जब एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं तो हम भी सिंगल सेल्ड होते हैं। फिर ये डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये डिवाइड करेगा और ये एक 2 सेल स्टेज आ जाएगा। फिर ये और डिवाइड करेगा, यहाँ 4 सेल आएगा, और डिवाइड करेगा, ये 8 सेल्ड हो गए। देखो ये 8 सेल बने हुए हैं, ये देखो थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हैं, ठीक है। 8 सेल स्टेज है। फिर ये और थोड़ा डिवाइड करेगा, सॉरी फॉर द जो पीछे से आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान ना दीजिए, आप इसे इधर देखिए। देखिए ये 8 सेल स्टेज है, 8 सेल हैं। फिर ये और डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, एक 16 सेल स्टेज बनाएगा। जब ये और डिवाइड करेगा तो ये एक स्टेज आ जाएगी जिसे हम वेस्टुला बोलते हैं, ठीक है। इससे भी ये सॉरी स्टेज है, ये इससे भी ये और डिवाइड कर जाएगा तो ये गैस्ट्रोला स्टेज बना लेगा। गैस्ट्रोला क्या होती है, यहाँ देखिए। अब ये गैस्ट्रोला क्या होती है, ये एक स्टेज होती है, ये एक स्टेज होती है जहाँ पे जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, जहाँ पे जर्म लेयर्स मिलती हैं। इस स्टेज पे ऑर्गेनिज्म के अंदर जर्म लेयर मिलती हैं। तो जर्म लेयर, अब जर्म लेयर क्या है, सिंपली अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। क्या है, एक सिंपल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है जो बाद में, लेटर मतलब बाद में, डेवलप करेगा इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है ये बाद में डेवलप करेगा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। अब देखिए जर्म लेयर जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक जब जर्म लेयर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, सॉरी जर्म लेयर 2 तरीके की नहीं होती। जर्म लेयर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि आपको इनके नाम से समझ में आ रहा है, डाई का मतलब होता है 2, और यहाँ है ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। तो 2 जर्म लेयर्स जहाँ पे होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये दोनों ही जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगी। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या, 3 जर्म लेयर मिलेंगे। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अभी मीजो है, मीजो से याद रखने के लिए एक्टो बाहर, एंडो अंदर, तो ये जो मीजो है इससे मिडिल याद रखो, मीजो मिडिल, तो ये मिडिल में होगी दोनों पे, ठीक है। अगेन सॉरी फॉर द पीछे से जो आवाज़ आ रही है। इसके एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होता है, सीलेंट्रेट और टीनोफोरा, 2 बहनें, मैंने लास्ट में भी बताया था कि ये 2 बहनें एक साथ ही दिखेंगी ज़्यादातर। इधर क्या है, आगे के सारे प्लेटीहेलमिन्थेस अप टू कॉर्डेटा सब ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं, ये देखो। पर यहाँ पे मीजोडर्म तो नहीं होती, पर एक अनडिफ्रेंशिएटेड जेली लाइक मीजोग्लिया, मीजोग्लिया एक क्या होती है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड जेली लाइक लेयर होती है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये था आपका जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट। एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये देखो, ये देखो, ये एक्टोडर्म है, ये बाहर वाली जो आपको ये दिख रही है, ये वाली आपकी एक्टोडर्म है, ठीक है। इसमें भी यही आपकी एक्टोडर्म है, ये येलो वाली आपकी एंडोडर्म है, यार है ना, एंडोडर्म है। इसमें भी ये येलो वाली आपकी एंडोडर्म है, ठीक है। यहाँ अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो पिंक वाली लेयर है ये होती है मीजोग्लिया, ये यहाँ खाली है, ये जो जहाँ पे भी आपको वाइट दिख रहा है ना वो खाली है। ये पिंक वाली लेयर आपकी मीजोग्लिया है, यहाँ पे ये जो पिंक वाली लेयर है ये आपकी मीजोडर्म है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये पिंक वाली मीजोडर्म है और इधर ये पिंक वाली मीजोग्लिया है, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ।
और ये आप नोट्स लिख लीजिएगा। जो भी मैंने लिखा है इस सब मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं जर्म लेयर के। ये आप अपनी कॉपी में जहाँ पे आपने ये लिखा था पीछे सिमेट्री और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ये आपको लिखना है जर्म लेयर। इसका अगला हम इसको यहाँ तक की एनसीईआरटी होमवर्क लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, होमवर्क है रीड एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी को रीड करेंगे और क्या करेंगे, डू नोट्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको ज़रूर करके आना है। और इसका अगला टॉपिक है हमारा सीलोम, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और शायद आपकी अगली क्लास कल होगी या परसों होगी। ठीक है, ये करके आएंगे, होमवर्क ज़रूर करके आएंगे, नोट कंप्लीट कर रहेंगे अपने यहाँ तक के, और इसको पढ़ के आएंगे। एक और चीज़ लिख लो, रीड नोट्स एंड रीड नोट्स। ये नोट्स पढ़ के आना है आपको। ठीक है, मैं एक शॉर्ट्स डाल दूंगा, उसमें आपके इस यहाँ तक की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से यहाँ तक के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनके आंसर मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसी शॉर्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।